हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 02 का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों का आज ही हुआ है 6 जून को। तो अब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि MHI 2 यानी कि जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है, जितने भी स्टूडेंट इग्नू MHT फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आप सभी का आज एग्ज़ाम था और यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारा कुछ मैं आज की क्लास में आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखते हैं कि कितनी चीज़ें और क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए इस बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि MHI 02 जून 2023 में इन लोगों ने क्वेश्चंस किस किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इसी तरीके से मैंने MHI 1 का भी ऑलरेडी जून 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो आप लोग MHI 01 की प्लेलिस्ट को जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जहाँ पे आप लोग सभी जानते हैं कि आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और आपको 20 मार्क्स में 500 वर्ड्स में करना होता है और 2 सेक्शन से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस करने होते ही होते हैं, कंपलसरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में दिखाऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे कही था, आपका इनलाइटनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द मेन वेज इन विच दी रोमांटिक्स डिफर्ड फ्रॉम द इनलाइटनमेंट थिंकर। ये आपका यूनिट 3 था। ठीक है, 20 मार्क्स का, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि पहला क्वेश्चन इनलाइटनमेंट पे आता ही आता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन करा और पढ़कर गए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपने ईजिली से कर लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी और ये चीज़ आपके एग्जाम में आ गई। चलिए बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो डेमोक्रेटाइजेशन ये हम 5 सालों में हमें ये 2-3 बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये क्वेश्चन इन्होंने आपसे यहाँ पर पूछ लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपसे बताया ही था, ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, सामंतवाद से आपके पूंजीवाद तक पहुंचने की जो ट्रांजिशन है उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में बताया था। पढ़कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन से आपसे पूछ लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन अभी तक जिस पे ज़्यादातर मैंने फोकस करने के लिए कहा था वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन पे भी ज़्यादातर ये लोग पूछ लेते हैं, कभी कभार, ज़्यादातर तो नहीं आता, लेकिन MHI 2 में भी ये लोग अब पूरी कोशिश करते हैं कि नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक्स ले करके आएँ। तो आगे हमें इस पर भी अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन यस, अभी हम देखते हैं कि 5 क्वेश्चन क्या आपके सामने ऐसे थे जो आप लोग करके आ सकते थे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हो गए जो कि बताए हुए ही आए थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपके सामने, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन दिस सोशल स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा सोशल स्ट्रक्चर पे, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ये भी एक नया कुछ इन्होंने ऐड कर दिया है, लेकिन जिसको भी इसकी नॉलेज होगी कि इंडस्ट्री के आने से इसका क्या सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना रही होगी, वो आप लोग फिर इजीली से उन्होंने कर लिया होगा। शॉर्ट नोट की तरफ चलते हैं। शॉर्ट नोट ये रहा आपके सामने, जिसमें से आपके रूस हुआ, आपके एलिजाबेथन पुअर लॉज, वेरियस फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म और कार्ल मार्क्स। देखो, कार्ल मार्क्स और आपका नेशनलिज्म जो यूनिट 10 है, जितने भी मेरे पेड क्लासेस में स्टूडेंट्स थे मैंने उनको ये पढ़ाया था और बताया था कि यूनिट 10 ना हर बार नहीं आता है, आपके 2-3 सालों में कभी कभार ये एक बार दे देते हैं। तो वो कब देते हैं तो हमें भी नहीं पता होता। तो वहाँ पे मैंने उनको कराया था, तो आप लोगों ने आशा करती हूँ कर लिया होगा। हाँ, यूट्यूब पे जितने स्टूडेंट्स थे उनको ये नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादातर नहीं आते हैं। ये इन्होंने एक नई चीज़ पूछी है, ये मैक्सिमम ये पूछते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि कार्ल मार्क्स भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस वीडियोस में ये भी आपको मिलेगा। कार्ल मार्क्स इन्होंने मार्क्सिस्ट के, क्योंकि ये मार्क्सवादी थे, यहाँ से इन्होंने कार्ल मार्क्स के ऊपर लिखने को आपको दे दिया है। तो ये इन्होंने कोशिश करी है इस बार की, इस बार क्या मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं, एक आपका MHI 2 और एक आपका MHI 5, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें ट्राई करते हैं कि नए नए क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ रख सके, क्योंकि कई सालों से ये क्वेश्चन जो है ना ये लोग रिपीट कर रहे थे, ज़्यादातर सेम चीज़ होती थी। अब इनकी कोशिश है कि चेंजेस लाया जाए।
ठीक है। तो ये बदलाव ला रहे हैं, एक साथ नहीं ला रहे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को बदल रहे हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन इन्होंने पहले कभी पूछे नहीं है, अब पूछ रहे हैं, तो एक आध तो कुछ तो आपको नया मिलेगा ही मिलेगा, पुराना तो नहीं होगा सब कुछ। तो अगर हम ओवरऑल देखें, इस वाले सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन आप लोग ईजिली से कर सकते थे अगर आप पढ़कर गए होंगे तो। आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ। चलो, सेक्शन बी में ये रहा इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो पढ़ा ही था आपने। इंटरनेशनल रिलेशन आपको करना ही है। हाउ डिड द जर्मन एंड इटालियन यूनिफिकेशन लीड टू अ न्यू, देखो यहाँ पर इस बार जर्मन और इटालियन का यूनिफिकेशन इन्होंने पूछ लिया है। ये भी मैक्सिमम ज़्यादातर ये लोग पूछते नहीं है, इस बार इन्होंने पूछ लिया है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन इन द मॉडर्न पीरियड हैज़ मेनली अ यूरोपियन स्टोरी, इस पर कमेंट करो। और एक स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, ये क्वेश्चन भी नया ऐड करा है इन्होंने, ठीक है। तो पूरी कोर्स देखो, लास्ट ईयर का भी देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि सेम ही आती हैं, चेंजेस आते ही आते हैं। लेकिन अब इन लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि ये लोग कुछ चेंजेस लाने में लगे, क्योंकि सेम अब हर बार ये कर नहीं सकते, इसीलिए अब ये नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि इस बार आपके सामने कोई भी बैटल से क्वेश्चन इसी वजह से इन लोगों ने नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यूज़पेपर, ये रेवोल्यूशन, इस पे तो आपने इजीली से कर लिया होगा, ये भी हमने कहा था करके जाना, पढ़ कर जाना। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको कहा था, ये यूनिट 32 है आपका, कंज्यूमरिज्म और इसकी क्रिटिज्म, ये आता ही आता है, मैक्सिमम रिपीट होता है ये, जो कि मैंने आपको कई बार वीडियोज़ में बताया है। कंज्यूमर करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और देखो आपके एग्जाम में आया ही आया, वो चॉइस आपकी है कि आपने कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 वाला, ये जितनी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये सब कुछ नया ऐड करा है। इकोलॉजिकल अवेयरेंस की डेवलपमेंट 10 में दे दिया, लेकिन कभी कभी इन्होंने 20 मार्क्स में भी पूछ लिया इन 5 सालों में। बाकी इन लोगों ने क्या करा है, आपसे नए क्वेश्चंस पूछने की इस बार पूरी पूरी कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से किया, अगर आप पढ़ कर गए होंगे तो ईजिली से इतने क्वेश्चंस तो हैं कि 5 क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि 10 में से 5 क्वेश्चन करना मैटर करता है। 5 क्वेश्चन आपके ऊपर है, अगर इन लोगों ने 5 क्वेश्चन नए ऐड भी कर दिए तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं। अभी भी ऐसे 5 क्वेश्चंस थे जो आप लोग ईजिली से अटैम्प्ट कर सकते थे अगर आपने चीज़ों को फॉलो किया हो तो, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, जून 2023 ये क्वेश्चन पेपर आपके दिसंबर 2023 में बहुत काम आएंगे। किन प्रमुख अर्थों में यहाँ पर आपको विचारक आपके इनलाइटनमेंट के बारे में बताना है, हिंदी में ये पूरा सामंतवाद से पूंजीवाद के और संक्रमण की आलोचना यहाँ पर आपको बतानी है, औद्योगिकरण आपको बताना है। इस बार इन लोगों ने ट्राई किया कि कुछ आपके सामने नया नया पूछ लें, नई चीज़ें रख लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है और इस तरीके का MHI 02 का है। बट ऐसा नहीं है कि आपने इसमें से 5 क्वेश्चन ना कर पाए, अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ के गए थे कितना नहीं। एक स्टूडेंट क्या है कि मैम आपका बताया हुआ कुछ भी नहीं आया, तो क्वेश्चन पेपर ये रहा आपके सामने, वीडियोस आपके पीछे रखी हुई है, MHI 2 की प्लेलिस्ट चेकआउट करो। ऐसा नहीं था कि मेरा बताया हुआ पूरे 10 के 10 क्वेश्चन आपके हाथों में आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन वो ऐड करते हैं। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा ही था, बट इसमें ऐसे 5 क्वेश्चन ज़रूर हैं जो मेरे बताए हुए ही आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट ने बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक देखा है, तो वहाँ पर इतनी चीज़ें आपके हाथों में थी जो आपसे पूछी गई हैं, तो 10 में से 5 क्वेश्चन आपने ईजिली से कर लिया होगा और कहा भी था कि ये पढ़कर आपको जाना है। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 100% मेरी बताई हुई चीज़ों का आए, ठीक है। तो पढ़ना आपका काम है, बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो आपको बताऊँ जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए है। अब 1-2 दिन पहले में तो कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन यस, जितना बताया जाए उतना आपको करना ही चाहिए एंड टाइम पर। और अगर आपने उन टॉपिक्स को भी स्किप कर दिया होगा तो वो क्वेश्चन आपको आज के एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो हो सकता है कि हाँ उतना अच्छा एग्ज़ाम मे बी आज की क्लास में, आज के एग्ज़ाम में आप बहुत से स्टूडेंट का ना गया हो। कल आप सभी का MHI 04 का एग्ज़ाम है, तो MHI 04 का आपकी प्लेलिस्ट जा कर के चेकआउट करो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे मैक्सिमम जितने टॉपिक्स बताएं सजेस्ट करूँगी उनको सबको करके जाइए, ठीक है, ताकि आगे ये ना कहे वो स्टूडेंट जो जिनको लगता है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट के ऐसे भी मैसेज आए जिन्होंने कहा कि मेरे बताए हुए ही आते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ कर गए थे। तो अगर आप 10 में से 5 क्वेश्चंस इतने हैं जो आ गए
और 5 तो ऑब्वियस है वो ऐड तो नया करेंगे ही ना, पूरे 10 क्वेश्चन थोड़े रिपीट कर देंगे आपके एग्ज़ाम में। तो वो हर क्वेश्चन सेम है। अभी आप MHI 5 में देखना कितने नए क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि MHI 2, 5 ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो ये कोशिश करते हैं कि नया नया ऐड कर दे। तो यहाँ पर कल आपका MHI 04 का है, जो वीडियो ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। MHI 04 का भी इसी तरीके से कल के एग्ज़ाम में एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगी। और दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की जितनी भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए पेड क्लासेस के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से जुलाई 2023 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे इंटरेस्टेड है क्लासेस के लिए 8881969880 इस नंबर पे इनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। पेड क्लासेस के लिए अभी से ज्वाइन करा लीजिए ताकि जुलाई से बैच स्टार्ट हो, स्टार्टिंग से सब कुछ करें। और ये जितनी भी नई चीज़ें आपको मिल रही हैं इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इसको एनालाइज भी करेंगे इन सब पेड क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी एक छोटी सी वीडियो और आशा करती हूँ कि आपकी कल की एग्ज़ाम की तैयारी आप उस वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा और जो जो चीज़ें मैंने उसमें बताई सबको फॉलो कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।